हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीशा कोमल है और आज मैं बात करने वाली हूँ अपने चैनल के बारे में कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया। काफ़ी लोगों को लगता होगा कि इस चैनल से पढ़ के क्या होगा या किताबें का जो वीडियो मैं किताबों की वीडियोस डालती हूँ उससे क्या होगा। दोस्तों, इस चैनल का मकसद सिर्फ इतना है क्योंकि किसी को भी अगर 1% भी मेरे वीडियोस से हेल्प मिल रही हो तो मुझे बहुत खुशी होगी कि चलो किसी की तो मदद हुई। क्योंकि दुनिया भर में लोग इतने हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और किसी की भी मेहनत में कोई कमी नहीं होती फ्रेंड्स। लेकिन लोगों से सीटेट नहीं निकलता, एस्टेट नहीं निकलता, बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम नहीं निकलता। काफ़ी लोग इस बार टीआरई 3 में जिनका नहीं हो पाया, किसी का सीटेट ही नहीं हो पाता है, किसी का एस्टेट ही नहीं हो पाता है। तो ये चैनल उन सब के लिए है, या जो बिहार बोर्ड की स्टूडेंट हैं। अब क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें, मोटिवेशन देना बहुत नॉर्मल बात है, ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन मैं एक वो बात कर रही हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है दोस्तों। खुद मैं उस डिप्रेशन और एंग्जाइटी से निकली हूँ। खुद मैंने वो प्रेशर फील किया है कि क्या होती है पढ़ाई की प्रेशर, क्या होता है रिज़ल्ट, कितना मायने रखता है एक स्टूडेंट के लिए रिज़ल्ट। खुद जब मैं जॉब कर रही हूँ तो जॉब में आफ्टर जॉब क्या चैलेंजेस है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, रियल में कितनी सैलरी मिलती है, सब कुछ मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी फ्रेंड्स। तो शुरुआत करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करे कैसे। ऐसे तो हज़ारों प्लेटफॉर्म है जो आपको ये बताते हैं कि कैसे तैयारी करें, कहाँ से पीडीएफ ले लें, कहाँ से कोर्स ले लें। क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे ऑनलाइन कोचिंग्स किए हैं और काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस को मैंने भी फॉलो किया है। लेकिन मैंने जो रियलाइज़ किया है वो ये है कि सबसे बड़ी स्टडी जो होती है वो सेल्फ स्टडी होती है। चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी अपनी मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले जो भी एग्ज़ाम की हम तैयारी करेंगे उसका प्रीवियस ईयर मार्केट से लेके आना है। उससे पहले हमें कोई वीडियो नहीं देखनी, कोई प्लेटफॉर्म पे कोई कोर्स परचेज़ नहीं करना। जैसे अभी केवीएस का बैच आ रहा है, अब सब लोग लगे पड़े हुए हैं कि केवीएस का बैच लेना है। रुकिए, केवीएस का बैच लेने से पहले आप प्रीवियस ईयर लाइए, उसको बनाइए। एक बार नहीं, उसको 10 बार बनाइए। उससे क्या होगा कि आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि कौन से सब्जेक्ट से क्या पूछ रहा है। क्या पता आपकी उतनी तैयारी हो, और अगर आपको तैयारी नहीं हो तो अब आपको तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। और मैं पहले ही बता दे रही हूँ फ्रेंड्स, इसमें एफर्ट बहुत लगता है ये चीज़ें करने में। हमारी सोचने की ताकत इतनी कम हो गई है रील्स की वजह से कि हम वेट नहीं करना चाहते। हम इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी कोई चीज़ याद हो जाए, जल्दी से जल्दी रिजल्ट हो जाए। जल्दी किसी भी चीज़ में नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी, जल्दी कुछ नहीं होता है। तो क्या करें, कैसे तैयारी करें? उसका सबसे पहला रूल है, आप प्रीवियस ईयर लाइए। फॉर एग्जांपल, आपको बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम निकालना है, उसके सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व कर जाइए, जो भी आपका सब्जेक्ट है। एक बार नहीं, 3-4 बार सॉल्व करिए। और जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें टाइमर मत सेट करिए कि अच्छा 3 घंटा का पेपर है तो एक सेट में 3 घंटे में मारूंगा। नहीं, ये स्ट्रैटेजी बहुत गलत है मेरे हिसाब से। काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होता होगा, मुझे नहीं हुआ। मैंने क्या किया, मैं ये तो नहीं बता सकती कि आप क्या करो, लेकिन मैं ये बताऊंगी कि मैंने क्या किया। मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई। उसके बाद मैंने बिना टाइमर के एक दिन में 4 या 5 सेट में बनाती थी। और जो भी चैप्टर से मेरे क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे मैं उसको राउंड कर लेती थी, और साइड में ही एक पेज रखना है, उस पेज में मैं उस चैप्टर का नाम लिख लेती थी। अच्छा, ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने साइंस का सेट मारा या साइंस मैंने बनाई तो उसमें मैंने देखा कि सेल में बहुत सारी गलतियाँ मुझसे हो रही है, तो मैं इसे लिख लूँगी कि सेल मुझको पढ़ना है, कोशिका मुझको पढ़नी है। इस तरह से जब आप 2 सेट 3 सेट मारोगे तो मतलब बनाओगे, तो आप उसको लिखते चले जाइए, लिस्टिंग साइड से आप करते चले जाइए कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मैथ्स में क्या गलत हो रहा है, इंग्लिश में क्या गलत हो रहा है, हिंदी में क्या गलत हो रहा है, साहित्य में कहाँ से दिक्कत है, ग्रामर में कहाँ से दिक्कत है। जब आप वो लिख लेते हैं तो रात में तो आपने सेट मारा उसको लिख लिया, या फिर दिन में आपने सेट मारा उसको लिख लिया। जब भी आपको कंफर्टेबल लगे उस टाइम पे आप सेट बनाइए। सेट बहुत ज़रूरी होता है। उसको बनाने के बाद आपने जब पेपर में उसको लिख लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, एक रूटीन के हिसाब से आपने उसमें रेड मार्क लगाना है कि इतनी चीज़ें मुझे आज पढ़ लेनी है, अब उस चैप्टर को मुझे आज पढ़ लेना है।
तो आपने उस चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ लेना है उसको, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगा लेने हैं। तो एक टारगेट जब बन जाता है कि नहीं इतना पढ़ना है, तो आपको पढ़ाई में मज़ा भी आएगा। जब वही सेट के क्वेश्चन दोबारा आएंगे तो आपसे बनेगा भी। आपको ये भी नहीं लगेगा कि सिलेबस कितना बड़ा है, साइंस में तो सब पढ़ना है, सोशल साइंस में सब पढ़ना है, हिंदी में सारी चीज़ें पढ़नी है। नहीं, आप बस ऑब्जर्व करिए कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाता है। उसके लिए आप कोई वीडियो फॉलो मत करिए। अगर आप मेरी सुनिए तो वीडियो फॉलो करने से हमारा टाइम वेस्ट होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि वीडियोस में बहुत धीरे धीरे बताएंगे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, 100 बार बोलेंगे, उससे समय का बड़ा ये हो जाता है। उसके बाद जल्दी जल्दी जो टॉपिक है उस पर बात नहीं करेंगे, मैसेज आ रहा है, कमेंट में पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वैसे माहौल नहीं बनता है। आप अगर सच में प्रीवियस ईयर एनालाइज करना चाहते हैं तो उसका तरीका यही है कि आप प्रीवियस ईयर लाइए, उसको सबसे पहले एक सेट को बनाइए। एक दिन में आप एक सेट बनाइए, वो भी बहुत शिद्दत से नहीं बनाना है। आपने ओवरव्यू लेना है कि क्या क्या सवाल पूछते हैं, कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। जहाँ से आपसे नहीं बन रहा, हो सकता है एक दिन में आपसे 15 ही सवाल बने, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। हो सकता है 5 ही बने, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। आपने सारे को रेड मार्क कर देना है। जो 15 सवाल आपसे बने उसको टिक कर दो, जो 5 सवाल बने उसको सही कर दो। बाकी जितने भी सवाल है, 150 सवाल है, उसमें से 10 बना, 5 बना, उसको टिक कर दीजिए सही, बाकी सबको गोल गोल राउंड कर दीजिए। अब वो सारे चैप्टर्स आप पढ़ना शुरू करिए। विद इन वन मंथ आप देखेंगे कि काफ़ी सारे चैप्टर आपने कवर कर लिया। और बुक्स मैं बहुत प्रेफर करती हूँ फ्रेंड्स, बुक्स पढ़िए, उससे दिमाग का भी रिफ्रेशमेंट होता है, दिमाग को पढ़ने की भी आदत लगती है। तो बुक्स सबसे ज़्यादा पढ़िए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। किताबें पढ़िए, कोई भी किताब पढ़िए, उसको 2 बार पढ़िए, 1 बार पढ़िए, नहीं मज़ा आ रहा है उसको पढ़ने में, उसका पेज फाड़ लीजिए, उसको हाफ कर लीजिए, टुकड़ों में बांट लीजिए, लेकिन पढ़िए किताबें। मैं ये नहीं कहती कि YouTube से पढ़ना गलत होता है, वीडियो नहीं, कुछ गलत नहीं होता है। अगर YouTube का कैसे इस्तेमाल करें वीडियोस में, अब वो मैं ये कर सकती हूँ कि मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया, फॉर एग्जाम्पल पहले उसको समझ लिया, वीडियोस के थ्रू उसको समझ लिया, उसमें जो सर या मैम कह रही हैं उसको आपने पेन डाउन कर लिया। अब उसी टॉपिक को आप अपनी बुक्स में पढ़िए। जब आप उसको किताब में पढ़ेंगे तो एक बार जो वीडियो में पढ़ा आप किताब में पढ़ेंगे तो आप रिलेट करेंगे, अच्छा ये हो रहा था, इसका मतलब ये होगा। तो इस तरह वीडियो आप पे वर्क करती है, कोई भी प्रिपरेशन पे इस तरह वीडियोस आप पे बहुत वर्क करेगी। और अगर आप वीडियो के थ्रू पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप टारगेट करिए कि एक दिन में मुझको 50 वीडियो देख जाना है, जैसे रील्स हम दिन भर देखते हैं उसी तरह। तो इस तरह अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए फ्रेंड्स, और इस तरह से पढ़िए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि एक समय तक ही तैयारी करना अच्छा लगता है, जीवन भर तैयारी करने की कोई बात नहीं है। आपका जीवन बहुत अनमोल है, उसको सही जगह खर्च करिए, सिर्फ तैयारी में नहीं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।